अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अज़मू भाई। इंटरव्यू सेशन में, मॉक इंटरव्यू सेशन में वेलकम किया जाता है। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि ये मॉक इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि भाई ये कोई रियल इंटरव्यू नहीं है। ये आपके बस तैयारी के लिए, क्योंकि आप आगे जब जाके आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे यही सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तो मैं पूछूंगा, ठीक। जी सर। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं, क्योंकि शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। वो सवाल, उसकी तैयारी फिर बाद में करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ सवाल HTML CSS के बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, और 10 मिनट्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जी सर। ठीक है, तो अजमल भाई मुझे ये बताएं कि डेव क्या चीज़ है? सर व्हाट इज डेव? सर डेव एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। हाँ, ये हमारे पास एक बॉक्स टाइप बना देता है जिसमें हम एलिमेंट्स वगैरह मतलब एट्रीब्यूट्स वगैरह लिखते हैं और अपना काम करते हैं। यूज क्यों करते हैं इसको? अगर इसको कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको? Why we are using the div element where there is no purpose, no meaning of this element? सर क्योंकि सर ये एक डेव जो है ना हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका कोई मतलब स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है सर। तो आपकी बात ठीक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, जी पर सर। ये तब भी यूज होता है। हम क्यों यूज करते हैं वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि व्हाई आर वी आर यूजिंग इट। सर सर क्योंकि एक ब्लॉक मतलब हम जब इसको लिखते हैं ना तो सर तो एक मतलब पूरा वो ले लेता है सर। फिर ले लेते हैं फिर, जी सर। तो और एलिमेंट भी लेते हैं, पैराग्राफ भी लेता है, H1 भी लेता है। div में ऐसी क्या खास बात है? सर इसका आई थिंक। div सिंपल एक कंटेनर है जो यस सर। दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए काम आता है, ठीक है। यस। अच्छा, स्पेन एलिमेंट के बारे में बताएं, ये क्यों यूज करते हैं? सर ये एक इनलाइन मतलब हमारे पास एक इनलाइन टैग है जो कि हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस? सर क्योंकि मतलब जितना विथ इसको रिक्वायर होता है जो कंटेंट हम इसमें लिख लेते हैं जितना स्पेस को रिक्वायर होता है वो वही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। नहीं, इसका यूज क्यों करते हैं, मैं वो यूज करना चाहता हूँ। ये तो आप इनलाइन की और लॉग की डेफिनेशन बता रहे हो। स्पेन एलिमेंट करता क्या है? ये तो है कि ये इनलाइन एलिमेंट है, ये तो पक्का है, पर सर एक व्हाई वी आर यूजिंग इट? सर ये एक जेनेरिक इनलाइन कंटेनर है ना इसलिए हम यूज़ करते हैं। जबरदस्त। और इससे इसको यूज करने से क्या फायदा होगा? सर फायदा स्टाइलिंग वगैरह में वो हेल्प कर देते हैं। किसकी स्टाइलिंग में? सर मतलब अगर हम इस पे कोई स्टाइल वगैरह जैसे कि हम सर एक लाइन में मतलब बहुत सारा वो कर सकते हैं, स्पेन के टैग जो है ना यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी वर्ड के, किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमें स्टाइल करना हो, किसी भी जी सर। अल्फाबेट को स्टाइल करना हो, तब स्पेन यूज करते हैं। जी। जी सर। जबरदस्त, जबरदस्त। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सिमेंटिक एलिमेंट का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स को? जब हमारे पास डिव एलिमेंट है तो हम सिमेंटिक एलिमेंट क्यों यूज करें? ये सर क्योंकि जी जी। आई एम सॉरी इसके बारे में मुझे नहीं पता कुछ। हाँ। सिमेंटिक एलिमेंट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग प्रोवाइड करना। आप यस यह सर। चीजें क्यों भूल गए हो? ये तो इतना सिंपल सा टॉपिक था, और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। बहरहाल, यस सर बिल्कुल। सिमेंटिक एलिमेंट का जो है ना पर्पस, ये मीनिंग देता है डेवलपर को भी, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये काम आता है, SEO के यस। लिए। यस। डेवलपर को कैसे मीनिंग देगा कि भाई अगर आपने कहीं div यूज कर रखा हो, और पूरी क्या है, पूरी वेबसाइट div से भरी जाती है, तो पता नहीं लगता यार ये div कर क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर क्लास का यूज करते हैं, क्लास div, क्लास हेडर, div क्लास नेव। तो इस चीज झंझट से बचने के लिए हम HTML5 में ये चीज आई थी कि उन्होंने में हेडर का एलिमेंट दे दिया अलग से, नेव बार का नेव का एलिमेंट दिया था, जिसका यूज करके हम नेविगेशन बार बनाते हैं, ठीक है। जी इसके सर। अलावा जी सर। आर्टिकल का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो यस इस सर चीज के लिए सर यूज बस करते हैं, याद आ मतलब गया उसको बिल्कुल। पढ़ के। हाँ, याद आ गया ना?
उसको पढ़ जी के सर, ही बिल्कुल सर। हम समझ जाते हैं कि यार ये एलिमेंट कर क्या रहा है। अब आप यस इसको सर, यस डिफाइन सर। करें, आप सर डिफाइन करें सिमेंटिक उसको। एलिमेंट्स मीनिंग प्रोवाइड करता है। और जो हम करते हैं ना, मतलब कोई स्ट्रक्चर वगैरह, वेब पेज वगैरह बनाते, तो ये ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि मीनिंग प्रोवाइड करता है। और ये बिल्कुल हमें क्लियरली बताता है कि हम किस पार्ट में या किस चीज़ को किस कंटेक्स्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हेडर हो गया, ने हो गया, ये सारे आर्टिकल हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए अब सीएसएस की तरफ बढ़ते हैं। जी सर। एचटीएमएल में इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम एचटीएमएल में मैंने आप लोगों से एमसीक्यूज ले लिए थे, तो अब सीएसएस पे बढ़ते हैं। अच्छा, सीएसएस में मुझे बताएं कि कितने तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं। सर हमें जो पढ़ा था वो एक एलिमेंट सेलेक्टर था, क्लास सेलेक्टर था, आईडी सेलेक्टर था, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है, जिसको आई थिंक डिसेंडेंट सेलेक्टर भी कहते हैं। नहीं, डिसेंडेंट उसकी एक कैटेगरी, मतलब उसके अंदर आता है ओके सेलेक्टर। सर, ओके ये सर। पूरी एक कैटेगरी है कॉम्बिनेटर, जिसके अंदर जी तीन सर। चार सेलेक्टर और आते हैं, जिसमें से एक डिसेंडेंट भी जी है। सर। अच्छा, आ, उनमें से सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है इन सारे सेलेक्टर में से? सर इन सारों में से जो ज़्यादा यूज़ होता है वो क्लास सेलेक्टर है, हम क्लास के थ्रू करते हैं। क्लास और आईडी में फर्क क्या है? आईडी मतलब क्लास में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को दे सकते हैं या एलिमेंट्स को दे सकते हैं, और आईडी यूनिक होती है, वो किसी एक एट्रीब्यूट की होती है, एट्रीब्यूट की एलिमेंट, एलिमेंट हम की सर। एट्रीब्यूट को क्लास में देते हैं। जी सर। अच्छा, एट्रीब्यूट का ये जिक्र आ गया तो मुझे बताएं एट्रीब्यूट क्या चीज है? सर एट्रीब्यूट जो होता है ना वो मतलब किसी टैग के मतलब टैग या उसके अंदर हम कोई भी कोई चीज़ मतलब स्टाइलिंग वगैरह के यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। बस स्टाइलिंग के लिए? सर सीएसएस में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। नहीं नहीं, मैं एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ कि एचटीएमएल में एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये तो एचटीएमएल का पार्ट है ना, सीएसएस का पार्ट थोड़ी। यस सर, यस सर। सर एट्रीब्यूट जो होता है ना वो एलिमेंट और एट्रीब्यूट में फर्क है कि एट्रीब्यूट अकेला होता है, और एलिमेंट मतलब कि उसमें जो कंटेंट वगैरह लिखते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं, और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। यस सर। जैसे कि मेटा का एलिमेंट है, तो उसमें आपने देखा होगा एक कीवर्ड का एट्रीब्यूट होता है। उसी मेटा में एक डिस्क्रिप्शन का भी एट्रीब्यूट होता है, उसी मेटा के अंदर एक कंटेंट का भी एट्रीब्यूट होता है। जी सर, तो जी देखो सर। मतलब एक ही एलिमेंट है, पर एट्रीब्यूट चेंज करने से उसके मतलब मीनिंग चेंज हो रही है, उसका पर्पस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जी सर। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या फर्क है? सर रिलेटिव जो होता है ना वो हम पेरेंट कंटेनर को देते हैं, और एब्सोल्यूट जो होता है ना वो हम चाइल्ड कंटेनर को देते हैं। जैसे कि हम कोई चाइल्ड कंटेनर में कोई चीज़ मतलब जैसा कि कोई वो लेट्स सपोज बटन रखते हैं, तो उसको मूव करने के लिए हमें पेरेंट कंटेनर को जो है ना वो रिलेटिव पोजीशन देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्या वजह है? अगर मैं फिर पेरेंट को रिलेटिव नहीं दूं तो क्या होगा? सर तो फिर एब्सोल्यूट काम नहीं करेगा, मतलब वो मूव नहीं होगा सर। वो मूव तो होगा, वो मूव तो होगा, मूव तो होगा अजमल भाई। सर तो फिर वो मैंने अभी ट्राई किया था सर, वो थोड़े पे शाम को ही मैं ये कर रहा था सर। वो एचटीएमएल को अपना पेरेंट मान लेंगे। यस सर। एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है, अगर आप उसके पेरेंट को रिलेटिव नहीं देते हो तो क्या करेगा वो? एचटीएमएल को अपना पेरेंट मान एस्टिमेट लेगा। को। अच्छा, ठीक यस। है। इसी से एक सवाल है कि अगर मैंने, देखो, उसके पेरेंट को रिलेटिव नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसका पेरेंट कौन बन गया? एचटीएमएल। यस अच्छा, सर। अगर मैं चाइल्ड को टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ना दूं तो क्या होगा? उस एलिमेंट की पोजीशन क्या क्या होगा? अगर चाइल्ड को मैं सिर्फ एब्सोल्यूट करूं, उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं दूं, तो उसकी पोजीशनिंग कहाँ पर होगी? सर वो बिल्कुल लेफ्ट पे होगी, बॉडी की मतलब लेफ्ट में, स्टार्ट में सर। नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो वहीं पे खड़ा रहेगा जब तक आप उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं दोगे। तब तक वो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहेगा। जैसे ही आपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को उनमें से कोई भी दी, तो वो एचटीएमएल के हिसाब से अपनी पोजीशन को पकड़ेगा। आपने जब उसको पोजीशनिंग बताई नहीं है तो वो क्या करेगा बेचारा? ठीक है ना? आप जी ऐसा सर। समझे कि एब्सोल्यूट एलिमेंट जो है चाइल्ड,
इसको आपने एब्सोल्यूट किया हुआ है, तो आपने उसको बताया ही नहीं है तुझे जाना कहाँ पर है, ठीक है? जब उसको बताओगे तब जाके वो मूव करेगा ना, आपने बताया तो नहीं है तो वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, जहाँ पर सर खड़ा है वो तो खड़ा स्टार्ट में रहेगा। नहीं होगा, लेट्स सपोज हम वो पोजीशनिंग पहले नहीं बताते, तो अगर हम कोई एलिमेंट टैग वगैरह या एलिमेंट वगैरह लिखते तो सर तो वो स्टार्ट में ही तो होगा ना, मतलब बॉडी के स्टार्ट में। हाँ, वो बॉडी के स्टार्ट में होता है, पर वो उसकी पोजीशनिंग वहीं पर ही होती है, ठीक है? जी सर। वो टॉप टू बॉटम अप्रोच आपको पता है एचटीएमएल यूज करती है कि यस सर। हर एलिमेंट एक नीचे एक आता रहता है, अगर वो ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो उसकी पोजीशनिंग वो तो पहले से डिफाइन है, पर अगर उसको मूव करना है अपनी जगह से तो हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है? तो एब्सोल्यूट भले आप उसको बना दो, पर वो अभी मूव नहीं करेगा जब तक आप उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं देते। जी सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब मुझे बताएं कि डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है और सर ये डिस्प्ले क्यों यूज करते हैं? सर डिस्प्ले पर हम हमारे पास एक फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है वो। वो फ्लेक्स कंटेनर हम किसको बनाते हैं? सर का फ्लेक्स कंटेनर, हम कंटेनर मतलब कि जो डिक्लेयर करते हैं डिव एलिमेंट या कुछ और, तो उसको फ्लेक्स बनाते हैं सर। और उसको हम फिर वो बताते कि हमने वो रो में करना है या कॉलम वगैरह में करना है, तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फ्लेक्स आप किसको बनाते हो, चाइल्ड को बनाते हो या पेरेंट को बनाते हो? पेरेंट को बनाते हैं सर, मेन कंटेनर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे अगर सारे चाइल्ड को बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में लाना हो तो क्या करूंगा? बिल्कुल सेंटर में सर। बिल्कुल सेंटर में, सर स्क्रीन जस्टिफाई के बीचों कंटेंट, बीच? सर जस्टिफाई कंटेंट का एक प्रॉपर्टी है, उसमें हम सेंटर लिख लेंगे। वो तो हॉरिजॉन्टली कर देगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फिर दोनों सर जगह से सेंटर पे आ जाए। फिर अलाइन आइटम्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं दोनों साथ यूज करेंगे। जी सर। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या फर्क है? विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन। सर विजिबिलिटी हाइडन अगर हम कर लेते हैं ना, तो वो जो लेट्स सपोज हम हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसका डिस्प्ले हम नन कर देते हैं, तो मतलब वो स्पेस जो उसने लिया था वो मतलब चला जाएगा, मतलब जो पैराग्राफ हमने नीचे लिखे वो ऊपर चला जाएगा। और अगर हम विजिबिलिटी को नन कर देते हैं सर, तो वो स्पेस वही लेगा, वो छोड़ेगा नहीं अपना स्पेस। जबरदस्त, मतलब हिडन करने से वो मिस्टर इंडिया बन जाएगा जी ऐसे। सर। यस। और डिस्प्ले नन करने से क्या होगा कि भाई वो इस दुनिया से चला गया ऐसा, यस सर। तो वो था ही नहीं। यस। ठीक हो गया, जबरदस्त, ये जवाब आपने बहुत सही दिया। अच्छा, ठीक है। विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ में फर्क पता है? सर मिन विड्थ और मैक्स विड्थ हम यूज़ करते हैं, मिन विड्थ तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक थ्रू लगाने के लिए, ब्रेक माउंट लगाने के लिए। जैसे कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, तो हम जगह जगह पे ब्रेक लगा देते हैं कि अगर वो इससे नहीं, कम हो नहीं, तो ये। वो रिस्पॉन्सिव वाले से नहीं पूछ रहा अभी मैं। इनका पर्पस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं मैक्स विड्थ, मिन विड्थ या विड्थ? जब हमारे पास विड्थ है तो मैक्स विड्थ क्यों यूज करें या मिन विड्थ क्यों यूज करें, ये पूछना चाह रहा हूँ। आप विड्थ का भी यूज कर सकते हो, पर क्या वजह है कि मैक्स विड्थ या मिन विड्थ यूज करो? सर विड्थ जो होता है ना, वो एग्जैक्ट विड्थ ऑफ द एलिमेंट लेता है। उसका नुकसान क्या होता है फिर? तो फिर इसका नहीं पता आई थिंक। विड्थ का नुकसान ये है कि भाई वो एक फिक्स विड्थ ले लेता है, तो जब आप कंटेनर को छोटा करते हो ना, तो यस सर। उसको स्क्रीन को छोटा करोगे तो स्क्रॉल बार नीचे आ जाएगा, यस सर। क्योंकि वो अपनी पूरी विड्थ पकड़, 400 पिक्सल है तो 400 पिक्सल पकड़ के बैठा हुआ है। भले ब्राउजर की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल हो जाए, वो यस 400 सर। पिक्सल पकड़ के बैठा होगा तो नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है? यस सर। यस। मैक्स विड्थ में ऐसा नहीं होता, मैक्स विड्थ में अगर आपने बता दिया कि 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल तक तो वो रहेगा, जाएगा लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा। जब तक ब्राउजर की स्क्रीन 400 से ऊपर है वो 400 पिक्सल का ही रहेगा। यस सर। जैसे ही ब्राउजर की स्क्रीन छोटी होगी वो उसके साथ छोटा होना शुरू हो जाएगा। यस। और मिनविड्थ क्या है, मिनविड्थ उसको रोकेगा, लिमिट लगा देगा, भाई तुझे उससे नीचे नहीं जाना है। कि अगर 400 पिक्सल मैंने मैक्स विड्थ बता दिया, उससे नीचे चला गया तो चलता ही रहेगा, वो तो बिल्कुल उसको पतला कर देगा। तो मिनविड्थ में आप बता दें कि भाई 200 की मिनविड्थ हो, मतलब 400 मैक्स और 200 मिन, के 400 से वो जैसे ही नीचे आए तो उसके साथ ब्राउजर के साथ वो छोटा होता रहे।
यस सर। और जैसे ही 200 पिक्सल पे पहुंचे वो उसको छोटा होना बंद कर दे, नीचे स्क्रॉल बार आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, यस। ठीक हो गया। चले, बहुत बढ़िया अजमल भाई, अच्छा ट्राई किया आपने। थैंक पर यू अभी सर। और मेहनत चाहिए। ठीक है, यस और सर, पढ़े यस सर। इसको। ठीक है सर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट की। ठीक है सर। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।